एक कुत्ता और दर्जन भर बंदर। नतीजा बंदरों की हार, और वो भी किसी जंगल के शिकारी से नहीं, एक गली के कुत्ते से। क्या ऐसा मुमकिन है? पिछले दिनों मेरे भांजे के फार्म हाउस पर जो देखा, उससे तो यही लगा। सवाल ये नहीं था कि बंदर हारे, सवाल ये था कि बंदरों का मुखिया मारा गया, वो भी बड़ी क्रूरता से, निर्णायक ढंग से। और हैरानी की बात यह कि एक दर्जन बंदर बैठे बैठे पूरा तमाशा देखते रहे। बंदर को मारने वाला था शेरू उर्फ दबंग। शेरू कोई देसी गली छाप कुत्ता नहीं था, किसी शहरी बाबू ने उसे गांव में लावारिस छोड़ दिया था। कई दिन वह खोया खोया सा गांव की गलियों में भटकता रहा। भीख मांगकर खाना उसे आता नहीं था, डर शब्द उसकी शब्दावली में था ही नहीं। शायद इसी वजह से गांव के कुत्तों को वह सबसे अलग लगा। धीरे धीरे, बिना चुनाव के, बिना किसी घोषणा पत्र के, शेरू उनका मुखिया बन गया। उसने कुत्तों को सिर्फ गलियों में मस्त घूमना नहीं सिखाया, बल्कि इज्जत से जीना सिखाया। अब ये कुत्ते मंदिरों की सीढ़ियों पर बची रोटियों का इंतजार नहीं करते थे, उन्होंने अपनी शिकारी प्रवृत्ति जगा ली थी। गैंग छोटा था, पर चर्चा बड़ी। लोग कहते थे कि ये कुत्ते खेतों में नीलगाय का शिकार करते हैं, और वो भी स्टाइल से। लोगों ने शेरू को नीलगाय की पीठ पर सवार होकर शिकार करते देखा था, जबकि बाकी कुत्ते झुंड को चारों तरफ से खदेड़ते थे। कितना सच, कितनी गप, मैं नहीं जानता, पर इतना तय था कि यह किसी मामूली कुत्ते का खेल नहीं था। आखिर बंदरों से शेरू की क्या दुश्मनी रही होगी? बंदर तो कुत्तों की फूड चेन में भी नहीं आते, फिर ये जंग क्यों? जवाब छुपा था धर्म और आस्था में। भांजे का फार्म हाउस एक पुराने परिशिष्ट मंदिर के पास था। श्रद्धालु बंदरों को आस्था के नाम पर खिलाते थे और कुत्तों को दुत्कारते थे। शेरू को भीख नहीं चाहिए थी, मगर ये अन्याय भी उसे बर्दाश्त नहीं होता होगा। उस दिन फार्म हाउस की छत से जो देखा, वो किसी युद्ध से कम नहीं था। सरसों के खेत के बीचों बीच एक कुत्ता बौखलाया हुआ झपट झपट कर हमला बोल रहा था, जैसे किसी अदृश्य दुश्मन को जमीन पर रगड़ देना चाहता हो। उससे कुछ दूरी पर 3 फीट ऊंची दीवार पर दर्जन भर बंदर बैठे थे, शांत, बिल्कुल वैसे जैसे स्टेडियम में बैठा दर्शक मैच देखता है। बस कभी कभी उत्सुकता में अपने कान और एड्डी उठाकर उस ओर देख लेते थे। और उनके बीच बड़े इत्मीनान से बैठा था एक दुबला पतला कुत्ता। पूरे व्यूह चक्र पर नजर दौड़ाकर मैंने अंदाजा लगाया कि कुत्तों और बंदरों के बीच जरूर कोई जंग छिड़ी है। मेरे साथ खड़े परिवार के लोग बोले, इतने बंदर कैसे अपने साथी को यूं मरने देंगे? उसके बचाव में कोई क्यों नहीं आ रहा? मैंने कहा, वो उनका साथी नहीं, उनका मुखिया होगा, और शायद अब उनका बोझ। हो सकता है उन्होंने ही उसे इस लड़ाई के लिए उकसाया हो। शेरू किसी बंदर से नहीं, जैसे किसी पद से लड़ रहा था। मेरी बात को मनगढ़ंत कहते हुए बोले, आपको तो हर बात में किस्सा दिखता है। थोड़ी देर बाद सारे बंदर ऐसे लौट गए मानो कोई तमाशा देखकर घर जा रहे हों। वापसी में जब हम वहां से गुजरे तो सरसों का खेत बिखरा पड़ा था, और वहीं पड़ी थी एक विशाल बंदर की लाश। गर्दन पर मामूली जख्म थे, पर उसके पिछवाड़े में एक बड़ा सा खुला छेद था। उसकी पूंछ गायब थी, जैसे उसकी पहचान उखाड़ ली गई हो। सब हैरान थे। भांजा बोला, जब आपको पहले से इतना अंदाजा था तो ये भी बता दीजिए, शेरू ने बंदरों के मुखिया की पूंछ इतनी बेरहमी से क्यों उखाड़ी? मैंने कहा, क्योंकि पूंछ बंदरों के मुखिया की शान थी। उसे उखाड़े बिना कुत्तों की जीत होती, पर निर्णायक नहीं। उस दिन मैंने जाना नेतृत्व क्या होता है। ये लड़ाई खाने की नहीं थी, ये लड़ाई इलाके की भी नहीं थी, ये लड़ाई सम्मान की थी, कुत्तों के सम्मान की। शायद जानवरों में भी सम्मान की लड़ाइयां लड़ी जाती हैं, बिना भाषण के, बिना भीड़ के, बस एक से एक।